नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे झारखंड का साहित्य एवं साहित्यकार, और इस क्रम में आज हम जानेंगे झारखंड का हिंदी साहित्य एवं साहित्यकार। इसके पिछले क्लास की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने पिछले क्लास में जाना है झारखंड के जनजातीय साहित्य के बारे में, जनजातीय भाषा साहित्य के बारे में तथा सदानी भाषा साहित्य के बारे में। और आज का ये हमारा इस क्रम में यानी कि झारखंड के साहित्य एवं साहित्यकार के क्रम में अंतिम क्लास होगा। और आज इस अंतिम क्लास में हम हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे, जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं और शायद आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे। क्योंकि हमारे सिलेबस में ये दिया हुआ है तो हमें ये पढ़ना ही है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। झारखंड जो है एक हिंदी भाषी राज्य है। झारखंड क्या है? एक हिंदी भाषी राज्य है। अगर देखा जाए तो हिंदी जो है पूरे राज्य में सबसे प्रमुखता से बोली जाती है। यह जो है भारोपीय परिवार की एक भाषा है। हिंदी जो है वो भारोपीय परिवार की एक भाषा है झारखंड की। दोस्तों, झारखंड का जो हिंदी साहित्य है इसे दो भागों में बांट के पढ़ा जाता है। पहला है गद्य साहित्य और दूसरा है पद्य साहित्य। तो हम सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे पद्य साहित्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। तो आइए हम जानते हैं पद्य साहित्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। तो इसमें एक दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो कि हम लोग बाद में भी जानेंगे, लेकिन मैं आपको शुरू में बताना चाहती हूँ कि झारखंड के जो आरंभिक कवि हैं उन कवियों में वैद्यनाथ पोद्दार, जिन्हें कि बैजू बाबू के नाम से जाना जाता है, साथ ही चिरंजी लाल शर्मा, कवि रामचिवी, कवि राजदेवकी नंदन शर्मा आदि के नाम जो हैं वो उल्लेखनीय हैं। तो हम एक एक करके कवियों की जो रचनाएं हैं, कवियों के नाम के साथ उनकी रचनाओं के नाम की जानकारी हासिल करते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं कि अगर किसी रचना का नाम दे दिया जाता है और उसके लेखक या कवि का नाम पूछा जाता है, कभी लेखक या कवि का नाम दे दिया जाता है और उसकी रचना का नाम पूछा जाता है। तो इस तरह से हम उनके प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं को जानेंगे पद्य साहित्य के अंतर्गत, जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं इस पार्ट को और देखते हैं कि झारखंड के प्रमुख कवि कौन कौन है और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। झारखंड के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। कवि सबसे पहले हैं सत्यनारायण शर्मा। सत्यनारायण शर्मा जिनकी रचनाएं हैं मरुपथ, निर्वास द्वीप और तूफान। ये तीन महत्वपूर्ण रचनाएं हैं सत्यनारायण शर्मा की, मरुपथ, निर्वास द्वीप और तूफान। इसी तरह से दूसरे नंबर पर है गोपाल दास मंजूल। इन्होंने घने अंधकार की और रचना लिखी है। गोपाल दास मंजूल की जो रचना है वो है घने अंधकार की और। तीसरे नंबर पे है सच्चिदानंद सहाय मधुकर। मधुकर इनका टाइटल है, जैसे कि गोपाल दास का टाइटल मंजूल है, उसी तरह से मधुकर जो है इनका टाइटल नहीं कह सकते बल्कि उपनाम है ये सच्चिदानंद सहाय मधुकर। तो ये भी एग्जाम से पूछा जा सकता है। तो जो सच्चिदानंद सहाय मधुकर हैं इनकी जो रचनाएं हैं वे हैं जनानिस्तान, कनरवी, उपेक्षित, ताजमहल, नहीं है यही है। ये इनकी कृतियां हैं। सच्चिदानंद सहाय मधुकर की कृतियां हैं जनानिस्तान, कनरवी, उपेक्षित, ताजमहल, नहीं है यही है। ये है सच्चिदानंद सहाय मधुकर की रचनाएं। फिर आगे हम बढ़ते हैं राधा कृष्ण, जिनकी रचना है सोमदेव। किसी किसी बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि राधा कृष्ण सोमदेव उपनाम से कविताएं लिखते हैं, और कहीं कहीं दिया हुआ है कि राधा कृष्ण की कविता जो है वो सोमदेव है। सोमदेव में इन्होंने कविताएं लिखी हैं, ऐसा बताया गया है। तो आप कंफर्म हो लीजिए कि राधा कृष्ण का उपनाम सोमदेव के उपनाम से वे लिखते थे या फिर उनकी रचना का नाम सोमदेव। ये थोड़ा कंफ्यूजन मुझे लग रहा है, लेकिन फिर भी मैंने चूंकि एक बुक में ये मुझे दिया हुआ था इसलिए मैंने इसे यहाँ आपके सामने जिक्र किया है। फिर आता है विद्या भूषण, जिन्होंने रचनाएं की हैं 16 सफ़े, शहर, नदी एक कथा,
कविताएं 7वें दशक की। ये है विद्याभूषण की प्रमुख रचनाएं। फिर नेक्स्ट है वचनदेव कुमार। इन्होंने लिखा है इहा मृग, ओ अजन्मा सुनो, कविताएं बेमौसम की, पृथ्वी पुत्री, वृत्त एक बिंदु अनेक, कविताएं धूप छांव की। तो ये है वचनदेव कुमार की रचनाएं। नेक्स्ट है काशीनाथ पांडे की रचनाएं। उजाड़ का एक कवि। यह है काशीनाथ पांडे द्वारा लिखित उजाड़ का एक कवि। फिर आते हैं कृष्णराज गुप्त, जिन्हें कि लंठ आजमगढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने लेमन चूस नाम से लिखा है। लेमन चूस है इनकी कृति। फिर है प्रभु नारायण विद्यार्थी। प्रभु नारायण विद्यार्थी ने अंकुर, ईश्वर नागरिक है, कितना कुछ, परिवेश का दर्द, ये सभी रचनाएं हैं प्रभु नारायण विद्यार्थी की। तो ये थी पद्य साहित्य से जुड़े हुए कुछ रचनाएं और उनके रचनाकार जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हो सकता है यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर इससे भी अधिक आपको जानना है तो आप बुक्स का सहारा भी ले सकते हैं। मुझे इतना इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने इसे आपके सामने रखा है। अब हम जानेंगे गद्य साहित्य से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें। अब आता है गद्य साहित्य। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कहानी, उपन्यास तथा नाटक। यानी कहानी लिखने वाले, उनके इंपॉर्टेंट कहानीकार, कहानी, उपन्यास, उपन्यासकार, नाटक और नाटककार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कहानीकार तथा उनकी प्रमुख रचनाएं। ये वे कहानीकार हैं जो झारखंड के हैं। यहाँ हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम झारखंड की बात कर रहे हैं। अब हम जानेंगे कहानी, और ये है झारखंड के प्रमुख कहानीकार एवं उनकी रचनाएं। सबसे पहले है राधा कृष्ण। राधा कृष्ण की जो प्रमुख रचनाएं है वे हैं सीन्हा साहब। फिर आता है राम लीला, उसके बाद है सजला, फिर है गल्पिका, उसके बाद आता है गेंद और गोल आदि। तो ये हैं राधा कृष्ण द्वारा लिखित कहानियां जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब आता है गद्य साहित्य। गद्य साहित्य के अंतर्गत हम 3 चीजों को जानेंगे, कहानी, उपन्यास तथा नाटक। कहानी के साथ कहानीकार, उपन्यास के साथ उपन्यासकार तथा नाटक के साथ नाटककार से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को, यानी कि झारखंड के प्रमुख कहानीकार एवं उनकी रचनाएं। इस क्रम में सबसे पहले हम जानेंगे झारखंड के प्रमुख कहानी और उनके कहानीकार के बारे में। तो सबसे पहले इस क्रम में हम जानेंगे राधा कृष्ण के बारे में। राधा कृष्ण कहानीकार हैं जिनकी प्रमुख रचना है सिन्हा साहब। सिन्हा साहब जो कि पहली कहानी है राधा कृष्ण की, 1929 में ये प्रकाशित हुई थी। इसके बाद इन्होंने लिखा रामलीला, सजला, गल्पिका, गेंद और गोल आदि। ये जो राधा कृष्ण है इन्हें दूसरी पीढ़ी के कहानीकार माना जाता है। अगर पहली पीढ़ी की बात करें तो वैद्यनाथ पोद्दार उर्फ बैजू बाबू को प्रथम पीढ़ी के कहानीकार माने जाते हैं वे, और राधा कृष्ण जो है वो द्वितीय पीढ़ी के कहानीकार माने जाते हैं। फिर आता है विद्याभूषण। विद्याभूषण जो है इनकी कहानी का नाम है चेहरे के नीचे चेहरा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, चेहरे के नीचे चेहरा। फिर नेक्स्ट आता है शिवचंद्र शर्मा, जो जिन्होंने लिखा है पंचदश तंत्र और कांच के तूफान। ये है शिवचंद्र शर्मा की पंचदश तंत्र और कांच के तूफान, इनकी रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं। फिर है योगेंद्र नाथ सिन्हा। इन्होंने दुम्बी हो, चलो बादलों में छिप जाएं, आसमान तारा और मूंछ की लड़ाई, इन कहानियों को लिखा है। नेक्स्ट है शिवनंदन प्रसाद। शिवनंदन प्रसाद जिन्होंने की कई कहानियां लिखी हैं अल्बर्ट कृष्ण अली के नाम से। थोड़ा यूनिक है, हो सकता है एग्जाम्स में यहाँ से पूछ दिया जाए कि अल्बर्ट कृष्ण अली के नाम से किस कहानीकार ने कहानियां लिखी हैं। तो ये हैं शिवनंदन प्रसाद। शिवनंदन प्रसाद जो हैं उन्होंने अल्बर्ट कृष्ण अली के नाम से कई कहानियां लिखी हैं। इनकी रचनाएं हैं आदि अनादि इत्यादि तथा कल की पुराण। फिर आता है नेक्स्ट रामचंद्र वर्मा। इन्होंने लिखी है उसर की दूब, ये भी इंपॉर्टेंट है, रामचंद्र वर्मा उसर की दूब। ये थी हमारी कहानी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, यानी कहानी एवं कहानीकार से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। अब हम आगे जानेंगे उपन्यास से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें।
झारखंड के प्रमुख उपन्यासकार एवं उनकी रचनाएं। उपन्यासकार में सबसे पहले नाम आता है रामचीत सिंह वल्लभ, जिनकी प्रमुख रचना है राजपुतानी शान, जो कि 1906 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। राजपुतानी शान, और इसे झारखंड के हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास भी माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड का पहला उपन्यास, हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है राजपुतानी शान, जिसके लेखक हैं रामचीत सिंह वल्लभ। कब प्रकाशित हुआ था, तो 1906 ईस्वी में। इनकी अन्य रचनाएं हैं ललिता और उमा शंकर, ये भी इंपॉर्टेंट हैं। फिर नेक्स्ट आता है रामदीन पांडे, जिन्होंने लिखा है विद्यार्थी, चलती पिटारी और वासना। ये है रामदीन पांडे की कृतियां, यानी कि उपन्यास। अब नेक्स्ट है हवलदारी रामगुप्त हलधर, इन्होंने लिखा है कंगाल की बेटी। बहुत ही फेमस बुक है, सॉरी उपन्यास है कंगाल की बेटी। किसने लिखा है, तो हवलदारी रामगुप्त हलधर ने। नेक्स्ट है सत्यनारायण शर्मा का आत्महंता एवं टूटती हुई जंजीरें। फिर इसके बाद आता है डॉक्टर द्वारिका प्रसाद का स्वयंसेवक, घेरे के बाहर, भटका साथी, सर्द छाया, पहिए, मम्मी बिगड़ेंगी, रंजना, बेड़ियां आदि। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं डॉक्टर द्वारिका प्रसाद की, जिसमें कि घेरे के बाहर जो है वो बहुत ही फेमस हुआ था और बहुत ही प्रचलित है ये उपन्यास डॉक्टर द्वारिका प्रसाद की। नेक्स्ट है राधा कृष्ण। राधा कृष्ण जिन्होंने रूपांतर, सनसनाते सपने, सपने बिकाऊ हैं, बोगस और फुटपाथ नामक उपन्यास जो है वो लिखे हैं राधा कृष्ण की। ये हमें याद होने ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है राधा कृष्ण की ये सभी कृतियां। फिर नेक्स्ट है योगेंद्र नाथ सिन्हा, इन्होंने वन लक्ष्मी और वन के मन नामक उपन्यास लिखे हैं। नेक्स्ट आता है गोपाल दास मुंजाल, तो इन्होंने लिखा है पूनम एक याद। गोपाल दास मुंजाल की है पूनम एक याद। फिर नेक्स्ट है कमल जोशी, जिन्होंने लिखा है बहता तिनका। उसके बाद है ज्योति प्रकाश, ज्योति प्रकाश ने सीधा रास्ता नाम से उपन्यास लिखा है। नेक्स्ट है शंभुनाथ प्रवासी, इन्होंने बत्तियां गुल है नाम से उपन्यास लिखा है। नेक्स्ट है विनोद कुमार, इन्होंने लिखा है समर शेष है। समर शेष है किसकी कृति है, तो विनोद कुमार की। फिर है सतीश चंद्र, इन्होंने काला माटी लिखी है। फिर आते हैं जय नंदन, जिन्होंने श्रम एवं जयते नाम से उपन्यास लिखा है। नेक्स्ट है श्याम बिहारी श्यामल, इन्होंने अग्नि पुरुष लिखा है। इसके बाद आते हैं वासुदेव, इन्होंने सुबह के इंतजार में जो उपन्यास है वो लिखा है वासुदेव ने। फिर नेक्स्ट आते हैं अवधेश शर्मा, अवधेश शर्मा जो है इन्होंने मिस्टर अनफिट नाम से उपन्यास लिखा है, मिस्टर अनफिट। फिर नेक्स्ट है देवेश तांती की काल पुरुष, देवेश तांती ने लिखा है काल पुरुष। फिर नेक्स्ट है कमल, इन्होंने लिखा है आखर 84, कमल के द्वारा लिखा गया है आखर 84। फिर है नेक्स्ट रनेन्द्र, जिन्होंने लिखा है गायब होता हुआ देश, जो कि पिछले जेपीएससी में जहां से क्वेश्चन पूछा गया था। और इनकी एक और रचना है ग्लोबल गांव के देवता, इंपॉर्टेंट है ग्लोबल गांव के देवता। रनेन्द्र द्वारा लिखित गायब होता हुआ देश, जो कि पहले 2016 के जेपीएससी में पूछा गया है, और दूसरा है ग्लोबल गांव के देवता। फिर है पूर्णिमा केडिया, जिन्होंने लिखा है कच्चे सूत का बंधन। अनीता रश्मि ने लिखा है गुलमोहर के नीचे। फिर है रमा सिंह, इन्होंने तुम लिखोगी, सत्यभामा, गुलाब छड़ी, लौट आओ हैरी और कुतो पंथा नाम से रचनाएं की हैं, यानी कि उपन्यास लिखा है। नेक्स्ट है रीता शुक्ला, इन्होंने अग्निपर्व, समाधान, कनिष्ठा उंगली का पाप, कितने जन्म वैदेही नाम से उपन्यास लिखा है। किसने, तो रीता शुक्ला ने। फिर नेक्स्ट आते हैं श्रवण कुमार गोस्वामी, इन्होंने लिखा है एक टुकड़ा सच, भारत बनाम इंडिया, दर्पण झूठ न बोले, मेरे मरने के बाद, चक्रव्यूह, हस्तक्षेप, आदमखोर आदि। ये सभी श्रवण कुमार गोस्वामी की रचनाएं हैं। फिर नेक्स्ट है रमेश कुमार वाजपेयी, इन्होंने रिक्त आस्था नाम से उपन्यास लिखा है, रिक्त आस्था। फिर नेक्स्ट आते हैं शशि कर, जिन्होंने पल कमजोर है नाम से उपन्यास लिखा है।
फिर इसके बाद आते हैं रतन वर्मा, जिन्होंने रुक्मिणी नाम से उपन्यास लिखे हैं। तो ये हैं कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे हैं, मैंने उसका जिक्र यहाँ किया है। अगर आप इसके अलावे और भी उपन्यास या और भी नाम या बुक्स ऑथर के नाम अगर आप जानना चाहते हैं तो आप बुक्स के हेल्प्स जो है वो ले सकते हैं। अब हम आगे जानेंगे नाटक से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां और उनके नाटककार से। झारखंड के प्रमुख नाटककार एवं उनकी रचनाएं। नाटककार में पहले आते हैं अनंत सहाय अखोरी, जो कि जिन्होंने लिखा है ग्रह का फेर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पहला नाटक माना जाता है, झारखंड के हिंदी साहित्य का पहला नाटक माना जाता है ग्रह का फेर। 1913 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। मैं यहाँ समय लिखना भूल गई थी, डेट लिखना भूल गई थी। 1913 ईस्वी में अनंत सहाय अखौरी के द्वारा। फिर है रामदीन पांडे, इन्होंने जीवन यज्ञ और ज्योत्सना नामक नाटक की रचना की। फिर आते हैं द्वारिका प्रसाद, इन्होंने आदमी नाटक लिखा है। फिर हैं स्वामी शिवानंद तीर्थ, इन्होंने संथाल बोधोदय नाम से नाटक लिखा है। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, संथाल बोधोदय ये किसने लिखा है? तो स्वामी शिवानंद तीर्थ ने। फिर नेक्स्ट है राधा कृष्ण, इन्होंने लिखा है भारत छोड़ो और बिगड़ी हुई बात। राधा कृष्ण के द्वारा नाटक लिखी गई है भारत छोड़ो और बिगड़ी हुई बात। फिर नेक्स्ट है सिद्धनाथ कुमार, इन्होंने सृष्टि की सांझ और वो अभी कंवारी है नाटक की रचना की है। नेक्स्ट आते हैं श्रवण कुमार गोस्वामी, इन्होंने पति सुधार केंद्र, समय, हमारी मांगे पूरी करो, ये इन नाटकों की रचना की है। फिर नेक्स्ट है बाल मुकुंद पैनाली। बाल मुकुंद पैनाली जो इन्होंने मुल्क और मजहब, रावण, चंबल का प्रतिशोध और रावण वध नाम की रचनाएं जो हैं वो रची हैं, यानी कि नाटक लिखा है। फिर है आनंद विहार सरन, इन्होंने आसियाना और देश के लिए नाटक लिखा है। फिर नेक्स्ट है गिरधारी राम गोंझू। गिरधारी राम गोंझू इन्होंने झारखंड का अमृतपुत्र, मरांगोम के जयपाल सिंह और महाराजा मदरा मुंडा नाम के नाटक की रचना की है। गिरधारी राम गोंझू, यहाँ से एग्जाम से क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। नेक्स्ट है अशोक पागल, इन्होंने लिखा है कहाँ हो परशुराम, सागर तट की नदी, अमीबा और श्रुति रंग, ये सभी रचनाएं हैं अशोक पागल के। फिर नेक्स्ट है अशोक कुमार अंचल, इन्होंने पागल खाना लिखा है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, अशोक पागल है लेकिन पागल खाना किसने लिखा है? अशोक कुमार अंचल ने लिखा है। तो ऐसा ना हो कि पागल खाना दे दे और ऑप्शन में अशोक पागल दे दे तो आप उसे ही टिक कर दें, ये गलत हो जाएगा। अशोक पागल ने पागल खाना नहीं लिखा है, बल्कि पागल खाना को लिखने वाले हैं अशोक कुमार अंचल। फिर हैं सत्यदेव नारायण किरण, इन्होंने तपस्विनी नाम से नाटक लिखा है, तपस्विनी। इसके बाद आता है आनंदिता, इन्होंने मांदर बज उठा लिखा है। नेक्स्ट है बालेंदु शेखर तिवारी, इन्होंने मिडियोत्सव और फिल्मेरिया नाम से नाटक लिखा है। किसने? तो बालेंदु शेखर तिवारी ने। फिर है विनय कुमार पांडे, इन्होंने पारिजात और परिधि नाम से नाटक लिखा है। नेक्स्ट आते हैं रतन प्रकाश, इन्होंने तलाश और ये खास लोग ये नाटक लिखे हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है अमरनाथ चौधरी, इन्होंने इंद्रधनुष नाम से नाटक लिखा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नाटक और उनके नाटककार का जिक्र मैंने यहाँ किया है जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा है। इससे अधिक अगर आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप बुक्स के हेल्प ले सकते हैं। अब हम जानेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं जो कि पहले एग्जाम्स में जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें सबसे पहले है आदि धर्म, जो कि रामदयाल मुंडा का है। फिर है कोचे कड़वा, जो कि सोलेमान मुर्मू द्वारा रचित है। फिर नेक्स्ट है खेरवाल बांसो धोरोम पुथी, ये लिखा है मांझी रामदास टुडू ने। फिर नेक्स्ट है अरण्येर अधिकार, जो लिखा है महाश्वेता देवी ने, ये बंगला भाषा में है और ये मुंडा विद्रोह पर आधारित है। इसमें ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 3-4 बार क्वेश्चन जो है वो पूछे जा चुके हैं कि अरण्येर अधिकार किसने लिखा है? तो महाश्वेता देवी ने।
तो किस भाषा में लिखा है? तो बांग्ला भाषा में। और किस पे आधारित है ये अरण्य अधिकार? तो ये आधारित है मुंडा विद्रोह पर, यानी बिरसा मुंडा से संबंधित बातें जो है इसमें कही गई है। अरण्य अधिकार यानी जंगल का अधिकार। फिर नेक्स्ट है झारखंड कैसल ओवर ग्रेव्स। तो ये झारखंड कब्रों पर महल, ये लिखा है किसने? विक्टर दास ने। ये भी एग्जाम्स में पहले पूछा जा चुका है। फिर नेक्स्ट आता है मरांग घोड़ा नीलकंठ हुआ। ये लिखा गया है डॉक्टर महुआ मांझी के द्वारा। मरांग घोड़ा नीलकंठ हुआ। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण रचना एवं रचनाकार जो कि पिछले कई एग्जाम्स में जहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। अब हम जानेंगे झारखंड के हिंदी साहित्य या झारखंड के साहित्य एवं साहित्यकार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी शायद पूछे जा सकते हैं, यानी इन महत्वपूर्ण तथ्यों को जानना बहुत ही जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि वे महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। झारखंड के आरंभिक कवियों में बैद्यनाथ पोद्दार यानी बैजू बाबू, चिरंजीलाल शर्मा, कवि रांचीवी, कवि देवकी नंदन शर्मा आदि जो हैं प्रमुख रूप से आते हैं, यानी इनका उल्लेखनीय नाम है आरंभिक कवियों में। फिर नेक्स्ट है कि चिरंजीलाल शर्मा जो है वो हास्य प्रधान कवि है। तो हो सकता है ऐसा पूछ दिया जाए कि 4 कवियों के नाम दे दिया जाए और पूछा जाए कि इसमें से हास्य प्रधान कवि कौन है, तो ये है चिरंजीलाल शर्मा। फिर नेक्स्ट है बैद्यनाथ पोद्दार झारखंड में प्रथम पीढ़ी के कहानीकार माने जाते हैं। ये जो झारखंड का साहित्य है इसको पीढ़ियों में बांट दिया गया, हिंदी साहित्य को प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी ऐसे करके। तो ये जो बैद्यनाथ पोद्दार हैं जिन्हें कि हम बैजू बाबू के नाम से जानते हैं, इन्हें प्रथम पीढ़ी के कहानीकार कहा जाता है। बैद्यनाथ पोद्दार, हो सकता है एग्जाम से पूछ दिया जाए कि प्रथम पीढ़ी के कहानीकार कौन है, तो ये है बैद्यनाथ पोद्दार। फिर है राधा कृष्ण झारखंड के द्वितीय पीढ़ी के कहानीकार हैं। प्रथम पीढ़ी के कहानीकार हो गए बैद्यनाथ पोद्दार यानी बैजू बाबू, और द्वितीय पीढ़ी के कहानीकार हो गए राधा कृष्ण। राधा कृष्ण। नेक्स्ट है राधा कृष्ण की पहली कहानी सिन्हा साहब, जो कि 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। किसमें प्रकाशित हुई थी? हिंदी पत्रिका गल्पमाला के माध्यम से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राधा कृष्ण की पहली कहानी है सिन्हा साहब। इसका प्रकाशन हुआ था गल्पमाला, हिंदी पत्रिका थी गल्पमाला, उसके माध्यम से 1929 ईस्वी में। और ये जो है झारखंड के हिंदी साहित्य की पहली कहानी मानी जाती है। प्रेमचंद ने राधा कृष्ण के बारे में कहा था, मैंने छोटा नागपुर के कोयला खान से एक हीरा ढूंढ निकाला है। यदि हिंदी के उत्कृष्ट कथाशिल्पियों की संख्या काट छाट कर 5 भी कर दी जाए तो उनमें एक नाम राधा कृष्ण का होगा। ये सेंटेंस कहा गया था प्रेमचंद के द्वारा राधा कृष्ण के बारे में। ये जो राधा कृष्ण जी हैं इनसे प्रभावित होकर प्रेमचंद ने ये कहा था कि मैंने छोटा नागपुर के कोयला खान से एक हीरा ढूंढ निकाला है, और अगर हिंदी के उत्कृष्ट कथा शिल्पियों यानी कि जो कथाकार हैं उनकी संख्या अगर काट छाट करके एकदम घटा दी जाए और उसमें से 5 ही लोग अगर रखे जाएं तो उसमें उन 5 लोगों में एक नाम जो है वो राधा कृष्ण का होगा। ये बहुत बड़ी बात है राधा कृष्ण जी के लिए कि प्रेमचंद ने उनके लिए ये शब्द कहे थे। तो हो सकता है एग्जाम्स में ये पूछ दिया जाए कि ये शब्द किन्होंने या किनके लिए कहा था। नेक्स्ट है 7 कहानीकारों। 7 कहानीकारों वे कौन कौन है? वीरेंद्र प्रसाद सिन्हा, मदन मोहन वर्मा मुकुंद, काली किंकर, विशेश्वर प्रसाद केसरी, सुरेश्वर दयाल, स्मृति सिन्हा एवं रामावतार बुधिया। ये 7 कहानीकार हैं जिनकी कहानियों का संकलन सागर के तिनके के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम से यहाँ से पूछ दिया जाए कि 7 कहानीकारों के कहानियों का संकलन किस नाम से जाना जाता है, तो सागर के तिनके के नाम से जाना जाता है। या ये भी पूछ दिया जा सकता है कि ऑप्शन में 7 कहानीकारों में से किसी एक का नाम दे दिया जाए और ये कहा जाए कि उन 7 कहानीकारों जिनके कहानियों का संकलन सागर के तिनके नाम से जाना जाता है इनमें से कौन है। तो उसमें से कोई एक नाम दे दिया जा सकता है और उसे टिक करने के लिए कहा जा सकता है। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है रामचीत सिंह वल्लभ के उपन्यास राजपुतानी शान 1906 में जो प्रकाशित हुई थी,
को झारखंड के हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास माना जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि रामचीत सिंह वल्लभ जो है उनके उपन्यास जो राजपूतानी शान जो 1906 में प्रकाशित हुई थी, वो हिंदी के साहित्य झारखंड के हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास माना जाता है। सिन्हा साहब पहली कहानी मानी जाती है और रामचीत सिंह वल्लभ के का जो राजपूतानी शान है वो पहला उपन्यास माना जाता है झारखंड का। और अगर पहले नाटक की बात की जाए तो यह है ग्रह का फेर, जो कि है अनंत सहाय अखोरी का। नेक्स्ट यही दिया हुआ है कि अनंत सहाय अखोरी के नाटक ग्रह का फेर जो 1913 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था, झारखंडी हिंदी साहित्य का पहला नाटक माना जाता है। तो ये तीनों ही पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना बहुत जरूरी है कि पहला कहानी कौन है, पहला उपन्यास किसे माना जाता है और पहला नाटक किसे माना जाता है, झारखंड का, और वो किसके द्वारा लिखित है। फिर एक और यहाँ इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले बार एग्जाम से पूछा गया था, इसलिए इसको मैंने यहाँ लिखा है कि संथाली भाषा का प्रथम छोटी कहानी का संग्रह कुकुमू है। ये क्वेश्चन पिछले जेपीएससी यानी 2016 में जो जेपीएससी का पीटी का एग्जाम हुआ था, ये क्वेश्चन उसमें भी पूछा गया था। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां झारखंड के साहित्य तथा साहित्यकार से जुड़ी हुई, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि ये है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है झारखंड के पीटी के पेपर 2 का, इसलिए मैंने इसे कवर किया है। और ये आज पूरी तरह से ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ये जो पार्ट है कंप्लीट हो चुका है। तो और एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहती हूँ कि इससे संबंधित जो प्रश्न जो पिछली एग्जाम्स, ना कि जेपीएससी में बल्कि और भी एग्जाम्स में जहाँ से झारखंड के साहित्य और साहित्यकार से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं उन पे बेस्ड क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन जो है वो मैं आपके सामने वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करूंगी। तो आप वेट कीजिए, 1 से 2 दिन में वो आपके सामने आ जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।